हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में परिवार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। इससे पहले वाली एक क्लास हुई थी जिसमें परिवार की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दिए गए थे एंड इस पर चर्चा हुई थी। इसके अलावा परिवार की महत्वपूर्ण परिभाषाएं, परिवार की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में बात की थी हम लोगों ने एंड परिवार का वर्गीकरण किस तरह से किया जा सकता है एंड परिवार पर महत्वपूर्ण समाजशास्त्रियों ने जो अध्ययन किए हैं उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे उनके बारे में हम लोगों ने देखा था। एंड उसके बाद एक क्लास हुई थी जिसमें 30 प्रश्न कराए गए थे एंड ये सेकंड क्लास है जिसमें 30 प्रश्न कराए जाएंगे। ये समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास। आप सभी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूजीसी नेट का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जीआईसी एग्जाम के लिए समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट, जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। कॉम्बो ऑफर प्रैक्टिस सेट को लेकर चल रहा है जीआईसी एग्जाम के लिए, जिसमें आपका जो कॉमन पेपर है जीएस एंड आपका सब्जेक्ट पेपर है जो सोशोलॉजी, इसका कॉम्बो ऑफर मिल जाएगा जिसमें कुछ छूट देखने को मिलेगी आपको। एंड बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार पीजीडी एंड बिहार स्टेट के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। यूपी पीजीडी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए एंड एमपी सेट एग्जाम के लिए भी यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा एंड इसका जीएस का पेपर का भी प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एंड राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का जीके का एंड सोशोलॉजी का प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और बात की जाए अगर समाजशास्त्र के नोट्स की, तो देखिए यहाँ पर ये जो नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं ये बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो टॉपिक्स यहाँ पर आपको नोट्स में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं ये आपके समाजशास्त्र के किसी भी परीक्षा का अगर आप सिलेबस देख ले तो ये आपको टॉपिक्स उनमें देखने को ही मिलेंगे। जैसे कि समाजशास्त्र की परिभाषा, उसका विषय क्षेत्र क्या है, समाज क्या होता है, कृषक समाज, ग्रामीण समाज है, नगरीय समाज, समुदाय, समिति, संस्था है। ठीक है, परिवार, विवाह, नातेदारी है, सामाजिक संरचना यानी कि सोशल स्ट्रक्चर, स्टेटस एंड रोल है, कल्चर है, सोशलाइजेशन, सोशल कंट्रोल, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, सोशल चेंज, क्राइम है, सोशल प्रोसेस है एंड समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण जो पुस्तकें, अवधारणाएं हैं, इन सभी से रिलेटेड नोट्स इसमें दिए गए हैं। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, आपको सभी एग्जाम्स में आपको इनसे जुड़े हुए प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो आपको ये प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसके अलावा वन लाइनर में भी ये आपको एक नोट्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें वन लाइनर में दिया गया है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पर थिंकर्स से रिलेटेड, चूंकि आप सब में से बहुत से बच्चों ने कहा था कि थिंकर्स से रिलेटेड नोट्स लाने को, तो ये नोट्स तैयार हो चुके हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से थिंकर्स शामिल हैं, किस तरह से दिया गया है, कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है यहाँ पर 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी आप ले सकते हैं। ठीक है, ये सभी क्लास में कराया जा चुका है, जिसने ना देखी हो क्लास आप देख सकते हैं। चलिए, यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है, संयुक्त परिवार की कौन सी विशेषता सही नहीं है? बड़ा आकार, सदस्यों के बीच निश्चित संसरण, परंपराओं पर आधारित संरचना, सदस्यों में औपचारिक संबंध। संयुक्त परिवार की कौन सी विशेषता नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, कौन सी संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है? तो बड़ा आकार देखने को मिलता है, सदस्यों के बीच में संस्तरण है, परंपराओं पर आधारित संरचना होती है, सदस्यों में औपचारिक संबंध नहीं होता है। ठीक है, सदस्यों में अनौपचारिक संबंध पाया जाता है। ठीक है, अनौपचारिक संबंध पाया जाता है, यहाँ पर विकल्प डी होगा सही। प्रश्न है, किसने कहा संयुक्त परिवार एक आर्थिक इकाई है? ऑप्शन देख लीजिए, कार्ल मार्क्स, डॉक्टर देसाई, एस.सी. दुबे, इरावती कार्वे यहाँ पर दिया गया है। संयुक्त परिवार एक आर्थिक इकाई है, ये किसका कहना है? संयुक्त परिवार को एक आर्थिक इकाई कहने वाले कौन है? संयुक्त परिवार एक आर्थिक इकाई है, ये बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? बताएं यहाँ पर सही क्या होगा। संयुक्त परिवार एक आर्थिक इकाई है, ये किसका कहना था?
यहाँ पर राइट आंसर एस.सी. दुबे होगा, ठीक है, एस.सी. दुबे होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर एक आपको फैक्ट बताया जा रहा है, यहाँ पर ज्वाइंट फैमिली को एक आर्थिक इकाई बताया गया था के.एम. पानिकर का, ठीक है। के.एम. पानिकर ने हिंदू समाज की इकाई किसको बताया था? संयुक्त परिवार को बताया था, ठीक है। के.एम. पानिकर है जिन्होंने हिंदू समाज की इकाई किसे बताया था? ज्वाइंट फैमिली को बताया था, संयुक्त परिवार को बताया था। हिंदू समाज की इकाई क्या है? संयुक्त परिवार है। किसने बताया था? के.एम. पानिकर ने बताया था। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर एस.सी. दुबे है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एस.सी. दुबे है। और एस.सी. दुबे की अगर हम बात करें तो उन्होंने 3 तरह के परिवार की बात की थी, ठीक है। एस.सी. दुबे ने 3 प्रकार बताए थे परिवार के, ठीक है, 3 प्रकार बताए थे। पहले अगर हम बात करते हैं परिवार की, तो ये पितृस्थानीय परिवार है, ठीक है। क्या हो जाएगा? पितृस्थानीय परिवार है। फिर इसके अलावा आ जाएगा दूसरे नंबर पर मातृस्थानीय परिवार, ठीक है। पितृस्थानीय परिवार हो जाएगा, मातृस्थानीय परिवार हो जाएगा, ठीक है। और तीसरे नंबर पर क्या हो जाएगा? नवस्थानीय, ठीक है, नवस्थानीय परिवार हो जाएगा। तो मातृस्थानीय, पितृस्थानीय और नवस्थानीय परिवार, ये 3 प्रकार किसने बताए हैं? एस.सी. दुबे ने बताए हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, एक संयुक्त परिवार हमेशा रहने के लिए एक रोमांचक समूह है, ये किसने कहा? ऑप्शन है यहाँ पर जी.पी. मर्डॉक, इरावती कार्वे, एम.एस. गोरे, आई.पी. देसाई। एक संयुक्त परिवार हमेशा रहने के लिए एक रोमांचक समूह है, ये किसका कहना है? एक ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार हमेशा रहने के लिए एक रोमांचक समूह है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? इरावती कार्वे हो जाएगा, ठीक है, इरावती कार्वे हो जाएगा। और इन्होंने जाति को, ठीक है, कास्ट को जाति विस्तारित नातेदारी समूह या विस्तारित परिवार है। जाति को विस्तारित नातेदारी समूह या विस्तारित परिवार कहा था। यह आप बात याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इरावती कार्वे से जुड़ी हुई, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जी.पी. मर्डॉक की अगर हम बात करें तो इनकी पुस्तक सोशल स्ट्रक्चर है, ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? सोशल स्ट्रक्चर नाम है। और परिवार सार्वभौमिक संस्था है। परिवार को क्या कहा था? परिवार क्या है? सार्वभौमिक संस्था है। परिवार को इन्होंने सार्वभौमिक संस्था कहा था, ठीक है। परिवार क्या है? परिवार सार्वभौमिक संस्था है, ये इनका कहना था। एम.एस. गोरे आप देख रहे हैं, अर्बनाइजेशन, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? अर्बनाइजेशन एंड फैमिली, ठीक है, अर्बनाइजेशन एंड फैमिली, 1968 में ये पुस्तक आती है। आई.पी. देसाई हैं, इनकी पुस्तक का नाम है सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ। गुजरात के महुआ पर इनका अध्ययन रहा है, ठीक है। और ये 1964 में आती है, ठीक है। तो ये इनकी हो जाएगी सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ, आई.पी. देसाई की, ठीक है। एम.एस. गोरे की अर्बनाइजेशन एंड फैमिली है, 1968 में आती है। इरावती कार्वे ने जाति को विस्तारित नातेदारी समूह या विस्तारित परिवार कहा था, ठीक है। जी.पी. मर्डॉक की सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक है, 250 समाजों पर इनका अध्ययन रहा। परिवार नाम की संस्था को इन्होंने उन सभी समाजों में पाया था, इस वजह से इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि परिवार क्या है? एक सार्वभौमिक संस्था है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, इरावती कार्वे। चलिए अब यहाँ पर देखिए, के.एम. कपाड़िया ने परिवार का अध्ययन कहाँ पर किया? नवसारी, महुआ, शामीरपेट, रामनगर, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर के.एम. कपाड़िया ने परिवार का अध्ययन कहाँ पर किया था? नवसारी में, ठीक है, नवसारी में किया था। और ये कहाँ पड़ता है? गुजरात के, ठीक है, गुजरात के नवसारी पर इनका अध्ययन रहा है, ठीक है, गुजरात के नवसारी पर इनका अध्ययन रहा है। और हिंदू भावनाएं, ठीक है, हिंदू भावनाएं आज भी संयुक्त परिवार के पक्ष में है, ठीक है।
उनका लगाव अभी भी ज्वाइंट फैमिली में है, ये इनका एक तरह से कहना था के.एम. कपाड़िया का। अगर हम महुआ की बात करें, ठीक है, महुआ भी गुजरात में है, ठीक है। अब इसका अध्ययन किसने किया था? I.P. देसाई ने, ठीक है, I.P. देसाई ने गुजरात के महुआ पर फील्ड वर्क किया था, I.P. देसाई ने, ठीक है। शामीर पेट आप देख रहे हैं, शामीर पेट पर किसका अध्ययन रहा है? S.C. दुबे का रहा है शामीर पेट पर, ठीक है। तो ये फील्ड वर्क से भी रिलेटेड MCQs एग्जाम्स में पूछ ले जाते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, हिंदू भावनाएं आज भी संयुक्त परिवार के पक्ष में है, अभी बताया गया, किसका कहना था? I.P. देसाई, के.एम. कपाड़िया, इरावती कार्वे, A.R. देसाई, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? हिंदू भावनाएं आज भी संयुक्त परिवार के पक्ष में है, के.एम. कपाड़िया का कहना है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और पीढ़ियों की गहराई को, ठीक है, संयुक्त परिवार का लक्षण, संयुक्त परिवार का लक्षण किसे माना था? पीढ़ियों की गहराई को, ठीक है, पीढ़ियों की गहराई को इन्होंने संयुक्त परिवार का लक्षण माना था। किसने माना था? के.एम. कपाड़िया ने माना था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न है अपूर्ण परिवार की अवधारणा है। ऑप्शन है यहाँ पर T.N. मदान, A.M. शाह, यंग एंड विलमोट, मैकेवर। बताएं यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? अपूर्ण परिवार की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? अपूर्ण परिवार की अवधारणा किसने दी है? ये किसका कॉन्सेप्ट है अपूर्ण परिवार का? A.M. शाह का, ठीक है, A.M. शाह का है, बी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। और यंग एंड विलमोट ने परिवार के दो प्रकार बताए थे, ठीक है। एक तो इन्होंने प्रतिशय परिवार बताया, यंग एंड विलमोट ने, एक प्रतिशय परिवार, और दूसरा समन्वयवादी परिवार, ठीक है, समन्वयवादी परिवार, ठीक है। तो ये इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। एक सेकेंड, समन्वयवादी होगा, ठीक है। ठीक है, समन्वयवादी परिवार, यंग एंड विलमोट, और प्रतिशय परिवार समन्वयवादी परिवार, और प्रतिशय परिवार ये किसका है? यंग एंड विलमोट के द्वारा दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं, परिवार का दो भागों में विभाजन पति स्थानी और पत्नी स्थानी में किसने किया? गुडे, लियोनार्डो, एडम, A.M. शाह, लिंटन। यहाँ पर दिया गया है परिवार का दो भागों में विभाजन पति स्थानी परिवार और पत्नी स्थानी परिवार में किसने किया? यहाँ पर सही क्या होगा? गुडे, लियोनार्डो, एडम, A.M. शाह, लिंटन, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। यहाँ पर सही होगा लियोनार्डो एडम, ठीक है, लियोनार्डो एडम होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है परिवार की उत्पत्ति, यहाँ पर पुस्तक है, ठीक है, इसे कट कर लेते हैं। सोशियोलॉजी ऑफ द फैमिली, ये किसकी पुस्तक है? सोशियोलॉजी ऑफ द फैमिली, ऑप्शन देख लीजिए, किम्बॉल यंग, माइकल एडरसन, गुडे, पार्क, यहाँ पर ऑप्शंस है। सोशियोलॉजी ऑफ द फैमिली ये किसकी पुस्तक है? सोशियोलॉजी ऑफ द फैमिली ये किसकी हो जाएगी पुस्तक? सोशियोलॉजी ऑफ द फैमिली किसकी है? माइकल एडरसन की है, ऑप्शन बी, माइकल एडरसन, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है किसने पूर्व औद्योगिक इंग्लैंड में परिवार के आकार और बनावट का अध्ययन किया? एंजल्स, पीटर लॉसलेट, पार्सन्स, लेस्ली वाइट, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। पूर्व औद्योगिक इंग्लैंड में परिवार के आकार या बनावट का अध्ययन किसने किया? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? पूर्व औद्योगिक इंग्लैंड में परिवार के आकार और बनावट का अध्ययन किसने किया है? यहाँ पर पीटर लॉसलेट होगा, ठीक है, पीटर लॉसलेट होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। और अमेरिकीय समाज पर पार्सन्स का भी अध्ययन रहा है और इन्होंने विलगित नाभिकीय परिवार की अवधारणा दी थी। विलगित नाभिकीय परिवार, विलगित नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसकी है? पार्सन्स के द्वारा दी गई है। विलगित नाभिकीय परिवार की जो अवधारणा है ये किसकी है? पार्सन्स के द्वारा दी गई है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर इनका एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, ठीक है। और इन्होंने परिवार के दो प्रकार बताए थे, बच्चों का प्राथमिक समाजीकरण, ठीक है, परिवार के जो प्रकार होते हैं फंक्शंस की अगर हम बात करें, एक तो है बच्चों का प्राथमिक समाजीकरण, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा व्यक्तित्व का स्थिरीकरण,
ठीक है, तो ये दो प्रकार किसने बताए थे, फैमिली के फंक्शन से किसने बताए हैं, पार्सन्स ने बताए हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी पीटर लॉसलेट है सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, परिवार का अध्ययन अंतःक्रिया के समुच्चय के रूप में किसने किया, ऑप्शन है डेविड कूपर, आर.डी. लेक, एडमंड लीच, रोजर एंड हैरिस। परिवार का अध्ययन अंतःक्रिया के समुच्चय के रूप में किसने किया, यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, आर.डी. लेक होगा। ठीक है, आर.डी. लेक होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आर.डी. लेक यहाँ पर है। और एडमंड लीच की अगर हम बात करते हैं, इनकी पुस्तक है रनवे, और इनका ये भी, इन्होंने ये भी कहा था, जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, ठीक है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी यानी कि औद्योगिक समाज, ठीक है, औद्योगिक समाज में परिवार का कोई अर्थ नहीं है, परिवार का कोई मतलब नहीं है। और इन्होंने सोसाइटी के दो प्रकार बताए थे समाज के, ठीक है, पूर्व औद्योगिक समाज, पूर्व औद्योगिक समाज है और औद्योगिक समाज है। ठीक है, औद्योगिक समाज में परिवार का कोई मतलब नहीं है या महत्व नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, एडमंड लीच का ये कहना था। यहाँ पर आर.डी. लेक है सही। प्रश्न है, इनमें से किसने परिवार का अध्ययन सार्वभौमिक मूल्य एवं विशिष्टीकृत मूल्य के आधार पर किया, राधा कमल मुखर्जी, जेम्स पेरी, पार्सन्स, डेविड कूपर। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, परिवार का अध्ययन सार्वभौमिक मूल्य एवं विशिष्टीकृत मूल्य के आधार पर किसने किया, यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर पार्सन्स हो जाएगा। ठीक है, पार्सन्स होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, राधा कमल मुखर्जी ने साध्य और साधन मूल्य की बात की थी। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन सी है पार्सन्स। द डेथ ऑफ द फैमिली किसकी है, कूपर की है। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए प्रश्न है, किसने प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से परिवार के अप्रकार्यात्मक पक्ष का अध्ययन किया। प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से परिवार के अप्रकार्यात्मक पक्ष का अध्ययन किसने किया, ऑप्शंस हैं पार्सन्स, एडमंड लीच, वोगल एंड बेल, एंजल्स। बताएं, पार्सन्स है, एडमंड लीच है, वोगल एंड बेल है, एंजल्स यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या होगा, प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से परिवार के अप्रकार्यात्मक पक्ष का अध्ययन किसने किया है, किसने किया है, वोगल एंड बेल ने। ठीक है, वोगल एंड बेल ने किया है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, विकल्प सी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, विलगित नाभिकीय परिवार की अवधारणा के जनक कौन है। गुडे ने भूमिका सौदेबाजी की अवधारणा दी थी। भूमिका सौदेबाजी की अवधारणा किसकी है, गुडे की है। यहाँ पर विलगित नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसने दी थी, पार्सन्स ने दी थी। और जिमरमैन ने परिवार के 3 प्रकार बताए थे। एक तो हो जाएगा न्यासिता परिवार, ठीक है, न्यासिता परिवार है। दूसरा हो जाएगा अति लघु या फिर व्यक्तिवादी परिवार, ठीक है, और तीसरा हो जाएगा घरेलू परिवार, घरेलू परिवार हो जाएगा। ये जिमरमैन ने 3 तरह के परिवार की बात की थी। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखिए, परिवार का वह रूप जिसमें परिवार के सभी निर्णय पति पत्नी मिलकर लेते हैं, यह कहलाता है स्वायत्त मूलक परिवार, विशिष्टकृत परिवार, समन्वयवादी परिवार, तना परिवार। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यासिता परिवार है। ठीक है, चलिए अब बताएं, परिवार का वह रूप जिसमें परिवार के सभी निर्णय पति पत्नी मिलकर लेते हैं, ऐसे परिवार को क्या कहा जाता है, ऐसे परिवार को हम क्या कहेंगे, समन्वयवादी परिवार। ठीक है, समन्वयवादी परिवार कहेंगे। ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, समन्वयवादी परिवार। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं।
तना परिवार की बात किसने की थी, है ना, तना परिवार, विशिष्टकृत परिवार जो है यहाँ पर लिपले होगा, ठीक है, ये लिपले का कॉन्सेप्ट है, परिवार के ये उन्होंने प्रकार बताए थे। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, ऐसा परिवार जिसमें सदस्यों का व्यवहार आपसी स्नेह और मतैक्य से निर्धारित होता है कहलाता है शाखा परिवार, सहचारिता परिवार, घरेलू परिवार, स्टेम परिवार। बताए, ऐसा परिवार जिसमें सदस्यों का व्यवहार आपसी स्नेह और मतैक्य से निर्धारित होता है उसे क्या कहा जाता है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर सहचारिता परिवार होगा, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और सहचारिता परिवार की बात किसने की थी? ये अवधारणा है किसकी? बर्गेस एंड लॉक की है, ठीक है, किसकी है? बर्गेस एंड लॉक की है ये, ठीक है। घरेलू परिवार की बात किसने की थी? जिमरमैन ने की थी, जिमरमैन ने की थी। स्टेम परिवार ये लिपले का है, जिसे तना परिवार कहा जाता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, द हिंदू फैमिली इन इट्स अर्बन सेटिंग्स, ए किसकी पुस्तक है? एडी रॉस है, एम शाह है, एमएस गोरे है, मिल्टन सिंगर है। किसकी हो जाएगी? एडी रॉस की हो जाएगी, ठीक है। एडी रॉस की पुस्तक ही आपको क्लास में भी बताया गया था, इससे पहले वाली जो हुई थी उसमें बताया गया था, 1961 में ये बुक आती है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, संयुक्त परिवार को औद्योगिकीकरण ने आर्थिक आधार प्रदान किया है, यह तर्क है। ऑप्शन है ए एम शाह, पॉलिन कोलेंडा, एडविन कैनन, एडी रॉस। संयुक्त परिवार को औद्योगिकीकरण ने आर्थिक आधार प्रदान किया है, ये किसका कहना है? संयुक्त परिवार को औद्योगिकीकरण ने आर्थिक आधार प्रदान किया है, ये किसका कहना है? यहाँ पर राइट क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पॉलिन कोलेंडा, ठीक है, पॉलिन कोलेंडा हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, अब यहाँ पर देखिए कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, जैसे कि ये फंक्शंस कट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर परिवार का आर्थिक प्रकार, परिवार का प्राणीशास्त्रीय प्रकार और परिवार का सांस्कृतिक प्रकार है, ठीक है। और यहाँ पर प्राणियों का प्रजनन, संस्कृति का संचरण, श्रम का विभाजन, परिस्थिति प्रदान करना। अब ऐसे करके इसे मिलान करके बताएं। प्राणियों का प्रजनन ये परिवार के किस प्रकार में आएगा? परिवार का कौन सा प्रकार होगा? ये प्राणी शास्त्रीय प्रकार होगा, ठीक है, तो इसका सेकंड हो जाएगा, ए का सेकंड। संस्कृति का संचरण ये परिवार के सामाजिक प्रकार में आ जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सामाजिक प्रकार में हो जाएगा। श्रम का विभाजन ये किस में आ जाएगा? परिवार का जो आर्थिक प्रकार है। और इसके अलावा परिस्थिति प्रदान करना ये परिवार का सांस्कृतिक प्रकार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, किसने परिवार को संघर्ष केंद्र के रूप में देखा? मार्क्स, मर्डॉक, हार्टमैन, मैनहीम। यहाँ पर ऑप्शन है परिवार को संघर्ष केंद्र के रूप में किसने देखा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? मार्क्स वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, ठीक है, वर्ग संघर्ष की बात किसने की थी? मार्क्स ने की थी। परिवार को संघर्ष केंद्र के रूप में हार्टमैन ने बात की है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन से एंजल्स, कैथलीन गव, डेविड कोपर, हेनरी मैन। द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, ये किसकी पुस्तक हो जाएगी? यहाँ पर राइट क्या होगा? द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, ये किसकी हो जाएगी? ये हो जाएगी एंजल्स की, ठीक है, एंजल्स की हो जाएगी, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तना परिवार, लीप्ले, संस्थागत परिवार, बर्गेस, व्यक्तिवादी परिवार, पार्सन्स और अस्थायी परिवार। लीप्ले बताएं, सही नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखिए दो विकल्प यहाँ पर गलत हैं, ठीक है। व्यक्तिवादी परिवार में यहाँ पर जिमरमैन होगा, जिमरमैन, ठीक है, जिमरमैन होगा। और इसके अलावा जो फोर्थ यहाँ पर दिया गया है ना, अस्थायी परिवार, विकल्प डी, ये भी हो जाएगा, ठीक है। ये
अस्थाई जो परिवार है ये लिप्रे का है, ठीक है, ये सही है, यहाँ पर सही नहीं बताया गया था, है ना, तो ये तो सही है। अस्थाई परिवार की बात लिप्रे ने की थी, स्तरा परिवार की बात इन्होंने की थी, पित्त सत्तात्मक परिवार की बात की थी, और चौथा बताया था इन्होंने विशिष्टकृत परिवार, तो ये तो सही है। संस्थागत सहचारिता वाला बर्गस ने बताया था। जिमरमैन ने 3 बताए थे, पहला इन्होंने न्यासिता परिवार बताया, दूसरा अति लघु या व्यक्तिवादी परिवार, और तीसरा इन्होंने घरेलू परिवार बताया था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, इसको मिलान करना है, ये यहाँ पर गलत हो गया है, ठीक है, मिलान करें, बताएं। परिवार की उत्पत्ति का शास्त्रीय सिद्धांत किसने दिया? प्राचीन वर्ण संकर का सिद्धांत, एक विवाही सिद्धांत और उद्विकासी सिद्धांत यहाँ पर परिवार का दिया गया है। थ्योरी वाली जो क्लास हुई थी इससे पहले वाली, उसमें ये बताया गया था। डिटेल्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इससे जुड़े भी वहां पर बताए गए थे। अगर हम बात करें परिवार की उत्पत्ति का शास्त्रीय सिद्धांत, ठीक है, या पित्त सत्तात्मक सिद्धांत, ये हेनरी मैन के द्वारा दिया गया था, एशियन लॉ इनकी पुस्तक है। फिर परिवार की उत्पत्ति का प्राचीन वर्ण संकर का सिद्धांत किसका था, या जिसे हम यौन साम्यवाद का कहते हैं, मॉर्गन का है। एक विवाही सिद्धांत ये किसका है, वेस्टरमार्क का, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज में इन्होंने बात की थी। और परिवार की उत्पत्ति का उद्विकास सिद्धांत ये किसका है, टाइलर का है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए कौन सा सही नहीं है। मुक्त वंशावली परिवार लॉरेंस स्टोन, युगल परिवार मॉर्गन, मिश्रित परिवार लिंटन, सम्मित परिवार यंग एंड विलमोट, बताएं, यहां पर बताएं कौन सा सही नहीं है। देखिए मुक्त वंशावली परिवार लॉरेंस स्टोन ने बात की थी, युगल परिवार मॉर्गन ने जो 5 उद्विकासी क्रम में बताए थे परिवार की अवस्था, उसमें युगल परिवार भी था। मिश्रित परिवार और देखिए सम्मित परिवार यंग एंड विलमोट के, मिश्रित परिवार की बात लिंटन ने नहीं की थी, ठीक है, यहाँ लिंटन नहीं होगा, यहाँ पर मर्डॉक होगा, ठीक है, जीपी मर्डॉक होगा। मिश्रित परिवार और दूसरा इन्होंने क्या बताया था, स्वतंत्र नाभिकीय परिवार, ठीक है, स्वतंत्र नाभिकीय परिवार, ठीक है, स्वतंत्र नाभिकीय परिवार और मिश्रित परिवार, ये 2 प्रकार मर्डॉक द्वारा बताए गए थे। लिंटन ने परिवार के 2 प्रकार बताए थे, ठीक है, एक तो इन्होंने रक्त संबंधी परिवार बताया था, रक्त संबंधी परिवार, और दूसरा हो जाएगा विवाह संबंधी परिवार। रक्त संबंधी परिवार और दूसरा यहाँ पर क्या होगा, विवाह संबंधी परिवार होगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए इनमें से किसने नाभिकीय परिवार के 2 प्रकार, जन्म मूलक परिवार और प्रजनन परिवार बताया। आप सभी जानते हैं, कई बार क्लास में बताया गया है वार्नर ने, ठीक है, वार्नर ने परिवार के 2 प्रकार बताए थे, जन्म मूलक परिवार। अच्छा, जन्म मूलक परिवार में कौन कौन रहते हैं, ऐसा परिवार जिसमें व्यक्ति का जन्म हुआ हो, इसमें माता पिता रहते हैं, ठीक है, व्यक्ति के माता पिता भाई बहन रहते हैं, ठीक है, भाई बहन रहते हैं ऐसे परिवार में, ठीक है, उसमें क्या है, व्यक्ति का जन्म होता है। और प्रजनन परिवार का निर्माण व्यक्ति विवाह के बाद करता है। ऐसे परिवार में पति पत्नी और उनके बच्चे रहते हैं, ठीक है, ऐसे परिवार को प्रजनन परिवार कहते हैं। विवाह के बाद इस परिवार का निर्माण व्यक्ति करता है, और ये 2 प्रकार वार्नर द्वारा बताए गए हैं। सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, परिवार अनेक परिवर्तनों को पार करके जटिल सामाजिक संरचना अथवा संस्था के स्थान पर एक लोचपूर्ण मानवीय संबंध बन गया है, यह विचार है। ऑप्शन है यंग एंड विलमोट, बर्गेस एंड लॉक, ग्रीन, जॉनसन। परिवार अनेक परिवर्तनों को पार करके जटिल सामाजिक संरचना अथवा संस्था के स्थान पर लोचपूर्ण मानवीय संबंध बन गया है, यह विचार किसका है। यहां पर सही क्या होगा, यहां पर सही होगा बर्गेस एंड लॉक, ठीक है, बर्गेस एंड लॉक होगा, ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बर्गेस एंड लॉक यहां पर राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही है। सार्वभौमिकता, समान निवास, बंद समूह, ये प्रश्न सही नहीं है, ठीक है, ये पूरा प्रश्न नहीं है। चलिए ये वाला देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न है, यदि परिवार मानव की प्राणीशास्त्रीय आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था ना करे तो परिवार तो समाज समाप्त हो जाएगा, यह तर्क है। ऑप्शन है यहाँ पर कूले, कैथलीन गव, अगस्त कॉम्ट, गुडे। बताएं यहाँ पर सही क्या है। यदि परिवार मानव की प्राणीशास्त्रीय आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था ना करे तो समाज समाप्त हो जाएगा, ये किसका कहना है, गुडे का, ठीक है, गुडे का कहना है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु किसे बताया था, और समाज की इकाई,
समाज की इकाई या कोशिका किसे कहा था? समाजशास्त्र की विषय वस्तु और समाजशास्त्र की जो कोशिका है या इकाई है वो किसे बताया था? फैमिली को बताया था, परिवार को बताया था। ठीक है, समाजशास्त्र की विषय वस्तु परिवार को बताया और समाज की इकाई या कोशिका ये परिवार को बताया था। ठीक है, अगस्त कॉम ने। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है किसने परिवार को एक जैविक सामाजिक इकाई कहा? किंग्सले डेविस, इलियट एंड मैरल, जॉनसन, एडमंड लीच यहाँ पर दिया गया है। परिवार एक जैविक सामाजिक इकाई है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? परिवार एक जैविक सामाजिक इकाई है, ये किसके द्वारा बात कही गई है? यहाँ पर इलियट एंड मैरिल होगा। ठीक है, इलियट एंड मैरिल होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है परिवार प्राथमिक समूह है जो मानव स्वभाव को पोषित करता है तथा मानव में उत्कृष्ट भावना को जन्म देता है। ये संबंधित है, ऑप्शन है पार्सन्स, कूले, अगस्त कॉम्ट, कूपर। यहाँ पर बताएं सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कूले होगा। ठीक है, कूले हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। इनका स्टेटमेंट ये भी इस तरह से भी आता है कि पशु प्रवृत्तियों की मानवीय प्रवृत्तियों में बदलने की जो बदलने का जो कार्य होता है वो प्राइमरी ग्रुप में ही होता है, प्राथमिक समूह में ही होता है। प्राथमिक समूह की इनके द्वारा अवधारणा दी गई थी। ठीक है, प्राथमिक समूह की इन्होंने अवधारणा दी थी। अच्छा, किस पुस्तक में दी थी? सोशल ऑर्गेनाइजेशन में, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में दी थी। सोशल ऑर्गेनाइजेशन कब आती है? 1909 में आती है। प्राथमिक समूह को क्या कहता है? व्यक्तियों का ऐसा समूह जिनके बीच में आमने सामने के प्रत्यक्ष संबंध व उनके बीच में सहयोग पाया जाता है, ऐसे व्यक्तियों के समूह को उन्होंने क्या कहा था? प्राथमिक समूह कहा था। परिवार, पड़ोस और मित्र समूह ये इसके उदाहरण बताए थे इन्होंने। परिवार को बताया, पड़ोस को बताया और मित्र समूह, ये 3 उदाहरण इन्होंने प्राथमिक समूह से संबंधित इनके द्वारा, कूली के द्वारा ये बताए गए थे। ये से आपको याद रखना है। ठीक है, और परिवार कारखाना है जो व्यक्तित्व को उत्पादित करता है। ये तरह का स्टेटमेंट किसका था? पार्सन्स का था। चलिए आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। मॉर्गन के अनुसार निम्न में से कौन सा परिवार के विकास का सही क्रम है? अब देखकर बताएं, देखकर बताएं। ये सही क्रम में आपको कई बार इस तरह से बताया गया है। सबसे पहले ये समरक्त परिवार की बात करते हैं, फिर उसके बाद समूह विवाही परिवार, फिर युगल परिवार आता है, पित्त सत्तात्मक परिवार और लास्ट में, सबसे लास्ट में ये एक विवाही परिवार की बात करते हो। और परिवार की उत्पत्ति से संबंधित एक विवाही सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? वेस्टरमार्क के द्वारा दिया गया था और जिसका समर्थन मैलिनोव्स्की ने भी किया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा सही। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।